अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं फ्राई भिंडी मसाला। बहुत ही इजी स्टाइल से बनाना, बहुत आसान है। बहुत से लोग इसलिए भिंडी नहीं खाते कि उनको ये जो है वो लगती है लेसली। तो हम इसकी लेस किस तरह से ख़त्म करेंगे वो हम आपको साथ साथ में बताते जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में मेरे साथ रहना पड़ेगा, बगैर स्किप किए एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई भिंडी मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 किलो भिंडी। अच्छा, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई करके काट लिया है। आप इसको जब ड्राई करके काटेंगे तो इसके अंदर जो है वो लेस नहीं आएगी। लेकिन मैंने कैसे काटा इसको, अगर हमारे पास छोटी भिंडी है तो हमने इसको क्या करना है, दोनों तरफ से इसके आगे पीछे से थोड़ा सा काट के तो हमारी भिंडी हमारे मतलब की मिल जाएगी हमें। और अगर आपके पास बहुत बड़ी है तो आप दोनों तरफ से इसको काटें इस तरह और सेंटर से काट लें। तो इसी तरह मैंने सारी की सारी भिंडी जो है काट ली है। तो चलें फ्राई की तरफ जाते हैं। चलें जी, फ्लेम हमारा ऑन है। हम डालते हैं इसमें कम से कम आधा कप जो है ऑयल का। अच्छा, आप भिंडी को घी में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। आप जिसमें चाहें बनाएं। गर्मियों की वैसे ही सौगात है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा भिंडी खाई जाती है। तो ये मैंने डाला है तकरीबन हाफ कप ऑयल। अब हम डालेंगे भिंडी। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अच्छा, इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखूँगी फ्राई होने के लिए। तो साथ ही साथ हम अपना मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इसको हल्के हल्के चूल्हे पे रख देते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं वापस से ले रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑयल। तकरीबन 4 टेबल स्पून ये हो गया। इसके साथ मैंने ली है 4 मीडियम साइज़ की प्याज। अगर हम इसको मैयर करें तो ये 1 पाव के करीब है। तो ये मैंने इस तरह से काट लिया। इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके अंदर खड़ी खड़ी भी रहेगी तो हमारा मसाला बहुत अच्छा बनेगा। तो चलें डालते हैं, इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, हमने बिल्कुल इसको गोल्डन नहीं करना है, बस हमने ट्रांसपेरेंट जितना करना है। जैसे इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो वही हमारा जो है वो वांटेड कलर होगा। तो इस प्याज को कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे हल्का सा फ्राई होने में। 4 ही मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के टमाटर, ये भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें काट के भी टमाटर डालेंगे और थोड़े बहुत इसमें नज़र भी आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। चलिए देखिए, ये फ्राई हो रहा है, लेकिन अभी इसमें लेस है। हमने इसकी लेस को ख़त्म करना है। मोस्टली लोग जो भिंडी इसलिए भी नहीं खाते हैं कि वो लेस उनको पसंद नहीं होती। तो हम बिल्कुल लेस से फ्री इसको भिंडी को बनाएंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ लीमू का जूस डाल रहे हैं हम। तकरीबन बड़ा लीमू है तो ये 1.5 टेबल स्पून इसमें से निकलेगा। अच्छा, अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप ये दही लेके उसको थोड़ा सा फेंट लें और वो इसके अंदर डाल दें। उससे भी इसकी लेस ख़त्म हो जाती है, यानी कि कोई भी खट्टी चीज़ से इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। और साथ में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। तो मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी आप देखेंगे कि इसके अंदर जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलिए, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ, ये हरी मिर्ची है लेकिन लाल हो गई है। इसके साथ साथ ये फ्राई होती जाएगी। जैसे ये लाल होती जाती है टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैं इसमें हरी भी डालती हूँ। रेड ये है कि अच्छी लगेगी देखने में। देखिए कितना अच्छा सा कलर इसका खिल रहा है। तो ये हमने डाल दी। इसके साथ साथ ही जो हमारी जो मिर्ची है ये भी फ्राई हो जाएगी। नमक हम इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो ये बहुत मज़े की क्रिस्पी हो जाएंगी भिंडी के साथ साथ। तो देखिए 5 से 10 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। तो पहले इसमें लेस नज़र आ रही थी, लेकिन अब इसमें लेस नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लीमू ने है इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो चलिए इसको फ्राई होने के लिए रहने देते हैं। तो अपना मसाला देखते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए। इसको हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अच्छा, इसमें देखें अगर कोई छिलका इसका नज़र आए टमाटर का जो इज्जत से निकल रहा है तो उसको निकाल देना है हमने, ताकि ये मुंह में ना आए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें चाहिए इसका मसाला, हमें बिल्कुल सूखी सूखी भिंडी नहीं चाहिए।
तो इसलिए हम फ्राई करके इसका मसाला बना रहे हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। कोई ही ऐसा होगा जिसको इसकी लेस की वजह से भिंडी पसंद नहीं आएगी या नहीं आती होगी, तो इसकी लेस भी हमने आज ख़त्म की है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। टमाटर देखें बहुत अच्छी तरह से सारे अंदर मिक्स हो गए, सॉफ्ट हो गए थे। अब कुछ चीज़ें हम इसमें और डालते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं सफ़ेद ज़ीरा ½ टी स्पून, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तो मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए अब बारी आती है हमारे कुछ ड्राई मसालों की। ½ टी स्पून मैंने लिया है कुटी हुई मिर्ची, ½ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ½ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, इसमें डालते हैं। और इसके साथ अब हम डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हम मसाले को अच्छी तरह से भून सकें। स्पाइसेस जितने भी हैं आप अपने हिसाब से डालेंगे, नमक मिर्च जितना आप पसंद करते हैं आप उतना डालें। 4 से 5 मिनट तक भूनते हैं ताकि हमारे मसाले की अच्छी तरह से खुशबू आए और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। फ्लेम हमारा मीडियम पे है, बहुत ज़्यादा हाई हमने नहीं किया ताकि मसाला हमारा जले ना। टमाटर के देखे जितने छिलके थे मैंने निकाल दिए। अब ये अंदर सारा का सारा जो टमाटर का जो गूदा था, जो उसका पल्प था, वो मिक्स हो गया। इसको 4 से 5 मिनट तक हम पानी डाल डाल के भूनते हैं ताकि अच्छा सारा हमारा मसाला तैयार हो जाए। भिंडी हमारी फर्स्ट क्लास फ्राई हो गई है, इसमें ज़रा भी लेस नहीं है, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसके फ्लेम को हम बंद करते हैं। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम डालते हैं 4 टेबल स्पून दही। इसमें दही डालने के लिए हमने फ्लेम अपना स्लो कर दिया ताकि जो दही है उसके अंदर लम्स ना बने, फटे ना ये। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम अपना फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेंगे वापस से। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं दही वाला ताकि हमारा बॉल साफ हो जाए। फ्लेम हमने वापस से तेज़ कर दिया। अब हम वापस इसको भूनते हैं 4 से 5 मिनट तक के लिए। जैसे ही ऑयल इसका ऊपर आएगा तो समझ ले कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया। अब हम डालते हैं इसमें अपनी भिंडी फ्राई। हमने ऑयल इसमें बिल्कुल कम डाला था, इसलिए हम सारी की सारी इसमें डाल रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा ऑयल डाला होता फ्राई में तो फिर हम भिंडी को बिल्कुल निकाल के डालते। अब देखें इसमें ऑयल नहीं है, हमने बिल्कुल कम ऑयल में जो है हमारी भिंडी फ्राई की है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इससे पहले भी मैं भिंडी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मसाला भिंडी की। बहुत मज़े की क्लास की भिंडी बनी थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इस भिंडी में और उस भिंडी में। दोनों ही लाजवाब हैं, दोनों ही ट्राई कीजिएगा। तो चले भिंडी हमने डाल दी है, तो इसको हम ढकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से हमारी भिंडी के अंदर जज़ब हो जाए। चलिए जी 5 मिनट हो गए हमें इसे दम पे रखे हुए। देखें फर्स्ट क्लास इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, भिंडी हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो हम करते हैं फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। जी तो तैयार है हमारी फ्राई भिंडी मसाला, इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। तो हमारा ये लंच तैयार है। गर्मा गर्म भिंडी, गर्मा गर्म रोटी और छाछ। तो आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को और कब मुझे बता रहे हैं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।